वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड-टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 के मिड-टर्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड-टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले कि कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिको, यानी कि जो लातिनी ज़बान का वर्ड कम्युनिको था उससे ड्राइव हुआ है, उससे निकला है, जिसका मतलब है टू शेयर, यानी कि शेयर करना। इसी वजह से जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या शामिल होता है, उसके अंदर आइडिया शामिल होता है, एनकोड किया जाता है मैसेज को, चैनल जिसके ज़रिए मैसेज जाता है डिकोड किया जाता है, और उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो फीडबैक होता है। जो मैसेज होता है वो क्या होता है, एक्चुअल फिज़िकल प्रोडक्ट होती है फ्रॉम द सोर्स एंड कोडिंग। और फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन के ज़रिए या फिर फीडबैक, ये जो फीडबैक होता है ये बताता है सेंडर को ज़ाहिर बात है पता चलता है कि जो रिसीवर है उसने अंडरस्टैंड किया है मैसेज को, और उसका जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो उसकी अहमियत का जो लेवल है, एंड व्हाट मस्ट बी डन विद इट, उसके साथ क्या जो है वो होना चाहिए। नाउ द प्रोबिंग क्या है कि हासिल करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू रखना डिस्कशन को या फिर क्लैरिफाई करना एक पॉइंट को। और उसके बाद ये कि जो वर्ड इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है कि विद इन दी पर्सन, एक शख्स के अपने अंदर इंट्रापर्सनल है। अब इसको आप इंटरपर्सनल से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो इंटरपर्सनल होता है, ये इंट्रापर्सनल। जब इंट्रापर्सनल की बात हो रही है तो विद इन दी पर्सन, एक शख्स के अंदर। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि इनसाइड होती है, आपके अंदर जो होती है वो। उसके बाद है फिर क्रिएटिविटी। जो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि शेप देता है, जो कि आप शेप दे सकते हैं, वो क्या है, क्रिएटिविटी। बेसिकली जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसमें शामिल है विजुअलाइजिंग करना, किसी चीज़ को एक इनोवेटिव, न्यू या यूनिक तरीके से, बिल्कुल ही अलग तरीके से। ह्यूमंस की जो है वो ह्यूमंस हैव लॉन्ग वैल्यूड आर्टिस्ट, क्योंकि इनकी जो क्रिएटिविटी प्रोसेस है, इनकी क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है जो नए तरीके हैं इमेजिन करने की किसी भी चीज़ को, या फिर कॉन्सेप्चुलाइज करना जो हमारी वर्ल्ड है उसको। अब इंटरपर्सनल आ गया, पहले इंट्रापर्सनल था, अब इंटरपर्सनल। अब इंट्रापर्सनल तो विद इन द पर्सन है, लेकिन जो इंटरपर्सनल है ये क्या है, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन टू पीपल टॉक फेस टू फेस। वो विद इन पर्सन थी, एक शख्स के अंदर, लेकिन यहाँ दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको हम इंटरपर्सनल कहेंगे। और अब है कंट्रोल। ज़रूरत है कि एक्सरसाइज किया जाए लीडरशिप को, प्रूव किया जाए एक की एबिलिटी। ग्रुप जो है प्रोवाइड आउटलेट्स फॉर दिस नीड। और कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो नहीं चाहते एक लीडर होना, और उनके लिए जो है ग्रुप जो है वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी कंट्रोल, जो है जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होती हैं उसके ऊपर। और जो मास कम्युनिकेशन है उसमें शामिल है मैसेज जो है उसको भेजना लार्ज पब्लिक, डिसिमिलर, एनोनिमस, डिस्टेंट ऑडियंस तक, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो कि बड़ी होगी, डिसिमिलर होगी, एनोनिमस होगी, और दूर तक भी हो सकती है। और यूज़ किया जाएगा कुछ इंटरमीडिएट किस्म के इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र का। और उसके बाद फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि ट्रैवल करती है सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नीचे के लेवल के लोग होंगे उनसे ऊपर के लेवल के लोगों तक जो कम्युनिकेशन की जा रही है उसको अपवर्ड कहेंगे। यानी कि एक शख्स अपने बॉस से कोई बात कर रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, अपने बॉस तक कोई बात पहुंचा रहा है वो। एंड कंटिन्यूस अप दी ऑर्गेनाइजेशनल लैडर, यानी जो लैडर है, सीढ़ी को हम कहते हैं लैडर, तो अब ऊपर का जो लेवल है उस तक पहुँचती जाएगी ये। उसके बाद ये कि एसेंशियल फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रेजेंटली तौर पे वो जो है कंसर्न है इनेबिलिटी के बारे में कि इम्प्रूव करें उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो इम्प्रूव करना प्रोडक्टिविटी को।
जो कि ज़रूरत भी है उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। सो वैरायटी ऑफ फैक्टर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, जिसके अंदर इनफेक्टिव कम्युनिकेशन भी शामिल है। कम्युनिकेशन अगर इनफेक्टिव होगी तो ज़ाहिर बात है उससे प्रोडक्टिविटी के ऊपर असरात पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे का काम नहीं समझेंगे, तो उससे क्या होगा कि काम डिले होगा, और जब डिले होगा तो ऑब्वियसली बात है काम उससे जो है वो ज़्यादा टाइम के अंदर कम काम होगा, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी उसमें कम होती जाएगी। और लिसनिंग जो है, अब लिसनिंग की बात करें, ये जो एक एक्टिव परस्यूट है और ये डिमांडिंग भी और हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। लिसनिंग के लिए हार्ड वर्किंग भी करना पड़ सकती है। और when someone is truly listening, जब कोई listening कर रहा है, it takes time away from the listeners most important focus himself, so time भी जो है ज़ाहिर बात है लिया जाएगा। और लिसनर्स परसीव करते हैं साउंड्स स्पीकर से और उसको मीनिंग्स दे देते हैं अपने, जो भी ज़ाहिर बात है लिसनर की नॉलेज है उसके मुताबिक भी वो मीनिंग देते हैं कि इसका क्या मतलब है, और जो भी माइंड सेट होता है उसके मुताबिक। क्योंकि आप देखते हैं कि एक शख्स ने कोई एक बात कही तो डिफरेंट लोगों की उस पर डिफरेंट राय होती है, वो इसी वजह से क्योंकि वो अटैच कर देते हैं उसके साथ मीनिंग्स अपनी, जो भी उनकी मैंटेलिटी होती है, उनकी नॉलेज होती है, जो उनकी सोच का लेवल होता है उसके हिसाब से। और डिज़ाइन करना है कि अप्रोप्राइट रिस्पॉन्स, हर कोई अपने हिसाब से ज़ाहिर बात है एक रिस्पॉन्स देता है, और जिसमें शामिल ये कि रिमेंबर, याद रखना इस चीज़ को कि जो कुछ स्पीकर ने कहा है हैज़ सेट लॉन्ग इनफ टू इंटरप्रेट वाट इट मीन। सो लिसनिंग में क्या है कि ग्रास्पिंग करना कि स्पीकर का क्या मतलब है, देखते हुए आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन उसके व्यू पॉइंट से ही, और बेहतर तो यही है कि उसके ही व्यू पॉइंट से देखा जाए कि उसका क्या मतलब है। और अगर रिसीविंग या हेयरिंग की बात करें, सो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है लिसनिंग प्रोसेस में वो हेयरिंग होता है। हेयरिंग सबसे पहले चीज़ होती है जो कि ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है रिसीविंग करने का ऑरल स्टिमुलाई। सो सबसे पहली चीज़ तो ज़ाहिर बात है हेयरिंग होती है। लिसनिंग तो एक ज़ाहिर बात है मेहनत का काम है थोड़ा बहुत। और क्रिटिकल लिसनिंग होती है, ये जो है यूजुअली तौर पे इसकी ज़रूरत होती है जब हम ये देखते हैं वी सस्पेक्ट दैट वी मे बी लिसनिंग टू अ बायस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब हम ऐसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं जो कि बायसनेस दिखाई दे रही है, जिसमें कोई तरफदारी दिखाई दे रही है। सो क्रिटिकल लिसनिंग वहाँ पे भी होती है जहाँ पर कोई प्रोपेगेंडा जो है वो डिटेक्ट किया जाए कम्युनिकेटर की तरफ से, कम्युनिकेटर ने कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है वो, इसको भी देखा जाता है। और उसके बाद है फिर प्रीजुडिसिस जो है ये भी सीरियसली तौर पे इम्पैक्ट करता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया से उसको रोकता है, और एक अनरीजनेबल बाइस जो है वो रिजेक्ट करती है आइडिया को बगैर किसी कंसिड्रेशन के। और यूजुअली हम रिलेट करते हैं प्रीजुडिस को रेस के साथ, नस्ल के साथ, रिलीजन के साथ, कलर के साथ, स्किन कलर के साथ। और हम में से ज़्यादातर जो इनकाउंटर करते हैं इसको दूसरे तरीक़ों से भी, कई सारे दूसरे तरीक़ों से भी। सो नाउ द लिसनर बैरियर्स को कौन से बैरियर्स होते हैं? ये वो बैरियर्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं लिसनर के माइंडसेट के साथ। ज़ाहिर बात है जो लिसनर है, जो सुनने वाला शख्स है, उसका जो माइंडसेट है उसके साथ जो भी बैरियर्स जुड़े होते हैं उनको हम लिसनर बैरियर्स कहते हैं। हर किसी का ज़ाहिर बात है एक माइंडसेट होता है और बैरियर्स जुड़े होते हैं। और उसके बाद है फिर स्पीच। अब स्पीच की हम बात करें, सो एज एंड ऑडियंस इन देयर 20s विल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन देन इन देयर 70s। अब ऐसी ऑडियंस जो 20s के अंदर होगी, यानी कि 21 से लेकर 29 तक की जो एज के लोग हैं, उनका डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, उनके मुकाबले में इंटरेस्ट भी होगा और डिफरेंट, और मोटिवेशन भी उनके मुकाबले में जो कि 70s की ज़ाहिर बात है 70 जो क्रॉस कर चुके हैं उनके मुकाबले में। सो आर्टिकुलेशन जो है वो क्या है? आर्टिकुलेशन जो है वो स्किल है स्पीक करने का डिस्टिंक्ट सिलेबल्स के अंदर, और आर्टिकुलेट स्पीच जो है वो इस करेक्टराइज है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट इनंसिएशन से। और ज़्यादा आर्टिकुलेट स्पीच जो है उसको डेवलप किया जाता है लिसनिंग करते हुए आर्टिकुलेट स्पीकर्स को। जो जब आर्टिकुलेट स्पीकर्स को लिसन किया जाता है तो तब, और एमुलेट किया जाता है उनका स्पीच पैटर्न के, कैसा उनका स्पीच पैटर्न है उसको एमुलेट किया जा रहा होता है। नाउ द आई कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल द फीचर्स ऑफ द फेस, तमाम जितने भी फीचर्स होते हैं फेस के ऊपर, नन हैज़ मोर पोटेंशियल फॉर एक्सप्रेशन दैन द पर्सनस आई। यानी कि सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं पोटेंशियल होता है एक्सप्रेशन के लिए वो आई का ही हो सकता है।
सो जो आई कांटेक्ट करना होता है लोगों के साथ ऑडियंस के अंदर, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक सिग्नल भेजता है कि कम्युनिकेशन स्पीकर जो है उनके साथ कनेक्ट है। तो आइज़ जो है, ज़ाहिर बात है, इंसान की आइज़ जो है वो उसका कांटेक्ट बहुत अहम होता है। इससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इससे भी मैसेजेस जो है वो समझ रहे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।